बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों व दीगर नाज़रीन। मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी इदारे गर्मियों की तरह मौसम सरमा की भी जो तातीलात हैं ये बहुत ज़रूरी और नागज़ीर हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि मौसम की शिद्दत यानी सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि अगर बच्चों को इसमें आने जाने की रूटीन से वाबस्ता रखा जाए तो सेहत के लिए बहुत से मुज़र असरात पैदा हो सकते हैं। यानी बच्चों को बहुत से नमूनिया, सर्दी, ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो इससे बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों में सरमा की तातीलात चंद दिन के लिए की हैं, जो 18 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 24 तक हैं। छुट्टियां तो हो चुकी, तो चंद एक मैं पॉइंट्स आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि छुट्टियों के पेश नज़र बच्चों और वालिदैन को क्या रोल अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पे वालिदैन या सरप्रस्त को क्या रोल अदा करना चाहिए। चंद एक पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वालिदैन या सरप्रस्त की। चूँकि बच्चों को एक ख़ास मकसद के तहत तातीलात दी जाती हैं, तालीमी इदारों को बंद किया जाता है ताकि बच्चों की जो सेहत है ये ख़राब ना हो। इसलिए वालिदैन का अवलीन फ़र्ज़ है कि बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना, बच्चों को सर्दी से बचाना और मौसमी असरात से बचाने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर इंगेज रखना। नंबर 2, बहुत से बच्चे छुट्टियों के पेश नज़र या बहुत से वालिदैन छुट्टियों की वजह से बच्चों को दूर दराज इलाकों में या रिश्तेदारों में भेजते हैं। तो ऐसा इन छुट्टियों में नहीं करना। गर्मी की छुट्टियों में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उसमें एक लॉन्ग टर्म सीज़न होता है, तो उसमें मौसम के मुनासबत से ये बच्चों को इधर उधर भेजा जा सकता है या बच्चों को ट्रिप या सैर वगैरह करवाई जा सकती है। लेकिन सर्दी के मौसम में चूँकि ये एक बहुत महदूद टाइम होता है, तो इसलिए बच्चों को हरगिज़ रिश्तेदारों के पास या सैर व तफरीह के लिए, किसी भी आउटडोर सरगर्मियों के लिए बच्चों को हरगिज़ ना जाने दें। ये मेरी वालिदैन से पुरज़ोर अपील है। नंबर 2, अब चूँकि बच्चे घर के अंदर मौजूद रखने हैं, तो अगला स्टेप क्या करना है कि बच्चों के सिलेबस पर बड़ी सख्त नज़र रखनी है, बड़ी कड़ी नज़र रखनी है कि बच्चे अपना वक्त ज़ाया ना करें। वो उनको टाइम टेबल बना कर देना है, टाइम टेबल में मुआवनत करनी है। टाइम टेबल के लिए मेरी ये टिप्स है कि टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से तालीमी इदारों के अंदर यानी कि पीरियड वाइज सिस्टम चलता है। तो ये बच्चे भी इस तरह पीरियड वाइज सिस्टम अपनी किताबों के सब्जेक्ट्स के लिहाज से अपना जो टाइम टेबल है वो तरतीब दें, और उनके मुताबिक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें ताकि उस बनाए गए टाइम टेबल के मुताबिक बच्चे जो हैं वो अपनी तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेबस को कवर करना। चूँकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो साल का गुजर चुका होता है, सेशन का गुजर चुका होता है, बल्कि आखिरी 2.5 माह बाकी होते हैं सालाना इम्तिहान में। तो इसलिए बच्चों पर ये कड़ी नज़र रखनी है कि बच्चे जो है वो अपना जो सिलेबस है वो हर लिहाज से कंप्लीट करें। इसलिए मेरे बच्चों से भी ये ख़ास तौर पे हिदायत है कि वो अपना सिलेबस हर सूरत मुकम्मल करें छुट्टियों के अंदर। जिनको होमवर्क दिया गया है वो अपना होमवर्क लिखें, उनको याद करें, प्रैक्टिस करें, असेसमेंट कंप्लीट करें अपना, ताकि सालाना इम्तिहान में उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही पैगाम मेरा वालिदैन के लिए है। बहुत पुरज़ोर अपील है कि बच्चों पर इंतहाई कड़ी नज़र रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेबस कवर करने के साथ साथ कम से कम वीकली जो है, अगर डेली बेस तो नहीं है तो वीकली जो है वालिदैन कोई ऐसा सेटअप बनाए, अपना टाइम निकाल लें या किसी ऐसे पढ़े लिखे को ग्रुपों की शक्ल में जिस तरीके भी मैनेज करके बच्चों को बाय टेस्ट
कम से कम वीकली, इसमें 2 वीक का ड्यूरेशन है तो कम से कम 2 ऐसे टेस्ट रखें जिसमें आधा सिलेबस पहले वीक में और उनका एंड पे टेस्ट, और दूसरा जो सिलेबस है वो दूसरे वीक में, तो उसके एंड पे एक टेस्ट रखें ताकि बच्चे वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकें और नेक्स्ट जो स्कूल में होने वाली या तालीमी इदारों में होने वाली जो सरगर्मियां हैं उनमें वो सही तरीके से अपने आप को चला सकें और उनके जो तालीमी मकासद हैं वो पूरे हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।